ट्वेल्थ क्लास के आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं भाषा नीति। भाषा नीति क्या है? दो शब्दों के मेल से बना, एक है भाषा और दूसरा है नीति। नीति का मतलब होता है पॉलिसी, माने एक ऐसा नियम कानून सरकार के द्वारा बना दिया जाना जो भाषा से संबंधित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा नीति। जब हमारा देश गुलाम था तो गुलामी की अवस्था में हमारे देश में अरबी, फारसी, हिंदी ये सब सामान्य तौर पे भाषा बोली जाती थी। लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाना शुरू किया। 1757 का कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। 1764 का कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ये दो युद्धों के बाद से समझो कि बंगाल में सबसे पहले 1764 में कब्जा जमाया और 1764 के बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तथा मुगलिया सल्तनत को तीनों को सामूहिक रूप से परास्त कर पूरे देश में अपना वर्चस्व जमा लिया। उसके बाद दिक्कत उन्हें ये होने लगी कि वो अंग्रेज़ और हमारे यहाँ सब इंडियन, और इंडियन में भी पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ी जानते नहीं थे। दिक्कत ये होती थी, अंग्रेज़ जब किसी को बोल देते हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, तो उस सामने वाला व्यक्ति को जानता तब न समझता। अगर ये बोलता कम हियर और वो खूब अंग्रेजी सीखा तो यस नो वेरी गुड सीखा। भारतीय अंग्रेजी पहली बार में क्या सीखे? हाँ कहना है तो यस, ना कहना है तो नो, और वेरी गुड कहना है तो माने बहुत अच्छा कहना है तो वेरी गुड। अंग्रेज़ों की भाषा को सुनकर भारतीयों को समझ में जब नहीं आता था तो देखना, यदि तुमसे कोई व्यक्ति बोलता है और तुम समझ नहीं पाते हो तो हाँ मैं सीरियल हाँ 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 ठीक कर रहे हैं। क्लास में भी टीचर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाते जाता हूँ, पूछता हूँ समझा ना, समझा या नहीं समझा, सब क्या बोलता है? हाँ सर, हाँ सर, है ना। तो जब अंग्रेज़ हम लोग को डांटते थे तो हमारे भारतीय कुछ बोलते नहीं थे, बस यस यस ये बोलते कम यार, वो बोलते यस और हिलता भी नहीं था। वो समझता तब न कि यहाँ आना है। तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत में हमें यहाँ की भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी कंपलसरी करना चाहिए। तब तो हम कुछ बोलेंगे तो ये समझ पाएंगे और समझेंगे तो हमारे नियम कानून का ये पालन करेंगे। नहीं तो हम लोग बोलते रहेंगे और ये समझेंगे ही नहीं तो समझ लो कि हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो कई प्रकार के नियम कानून आया। सबसे पहली बार भाषा नीति में हम जो 1854 इसमें चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ एक भारतीय भाषा को भी साथ साथ पढ़ने की जो योजना बनाई, उसे ही द्विभाषा नीति के नाम से जाना जाता है। इसके पहले मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, 1813 ईस्वी सन 1813 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने समझो कि एक योजना बनाई और पहली बार अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने की योजना बनाई कि भारत में स्थिति सुधारना है धीरे धीरे, और अंग्रेज़ी भी यहाँ बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना होगा, यहाँ के लोगों को बताना होगा। लेकिन 1854 ईस्वी में तो चार्ल्स वुड ने द्विभाषा नीति ही बना दी कि अब हर पढ़ने वाले बच्चे को कम से कम 2 भाषा का अध्ययन जरूर करना होगा, जिसमें एक उसका अंग्रेज़ी रहेगा और दूसरा उसकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। गुजरात में तो गुजराती हो सकता है, बिहार में है तो बिहारी हो सकता है। सामान्य तौर पे हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी रख दिया और दूसरी भाषा क्या रख दिया? अंग्रेजी। तो इस प्रकार 2 भाषा के लिए जो नीति बना दी गई उसे ही किस नाम से हम जानते हैं? द्विभाषा नीति के नाम से जानते हैं। आगे चलकर अब ये द्विभाषा नीति तो शुरू हो गई बच्चे, आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद सितंबर 1949 ईस्वी की बैठक में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को प्रशासनिक भाषा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संविधान में भी भाषा से संबंधित जो व्यवस्था की गई उसे भाषा नीति के नाम से जाना जाता है। मैंने चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में 2 भाषा का जो शुरुआत किया, वह शुरुआत बढ़ते बढ़ते समझ लो कि पहुंच गया कहाँ? हमारे संविधान सभा के गठन के समय। जानते हैं हम लोग कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था बताओ? अरे 1946 ईस्वी। कितने तारीख को? ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। ये एक बार पुनः देख कर आओगे, मैं तुम्हें बता दूं कि फिर से 9 दिसंबर, 6 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये सब थोड़ा ठीक से तिथि याद करके रखो।
चलो 1949 ईस्वी में जिस संविधान सभा का गठन होता है बच्चों, वह धीरे धीरे उसमें नियम कानून बनते चला जाता है। और उसके पहले ही समझ लो कि सितंबर 1949 ईस्वी को जो बैठक होती है कि हम लोग जो प्रारूप तैयार करेंगे सब चीज़ों का, उसमें किस भाषा में हम लोग तैयार करेंगे उसको, हिंदी और इंग्लिश। लिपि रखी गई कौन सी, देवनागरी लिपि। हिंदी में जो लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, अंग्रेजी में जो लिखा जाता है उसे रोमन लिपि कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो भारतीय भाषा है, भारतीय मूल की जितनी हिंदी से संबंधित, हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, ये सब की लिपि क्या कहलाएगी, देवनागरी लिपि। दक्षिण भारत में देवनागरी को ही हम नागरी लिपि कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत में हम उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। यहाँ तक कि नेपाली भाषा भी जो लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और एक अंग्रेजी, ये दोनों मिलाकर समझ लो कि जो संविधान में भाषा से संबंधित जो व्यवस्था कर दिया गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, भाषा नीति। भाषा से संबंधित मैं बता दूं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। समझ में आ गया ना जी। लेकिन जिस समय शुरुआती दौर में अगर बात किया गया तो हिंदी के साथ अंग्रेजी। तो इस तरीके से अभी हम कितनी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, 22 भाषाओं में से यदि तुम परीक्षा देते हो बच्चे सिविल सर्विसेज वगैरह का, तो तुम 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हो। तो भाषा नीति के तहत स्वतंत्रता के पूर्व अपने सुख सुविधा, आखिर भाषा नीति अंग्रेज़ों ने क्यों बनाया था, पहले जानेंगे। भाषा नीति के तहत स्वतंत्रता के पूर्व अपने सुख सुविधा तथा भारतीयों के साथ भावनाओं और विचारों के लिए आदान प्रदान के लिए, माने भावनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए अंग्रेजी के साथ साथ एक भारतीय भाषा को साथ में पढ़ने की व्यवस्था कराए गए थे। परंतु स्वतंत्रता के बाद, इसे समझेंगे, स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा और प्रशासनिक भाषा का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि देश के प्रायः सभी भाषा में संपर्क के लिए बोली और समझी जाती थी। कौन सी भी, हिंदी भाषा। फिर से समझो, अंग्रेज़ों ने अगर अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की बाध्यता की, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर नहीं करेंगे तो लोग हमारा प्रतिकार कर देंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रीय भाषा तो जानते ही हैं। उसके साथ उन्होंने कंपलसरी कर दिया इंग्लिश, कि इंग्लिश सबको पढ़ना ही है। यही वजह है बच्चे कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया चीज़ आज भी है कि अब में से बचपन से ही समझ लो कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। सरकारी स्कूल के बच्चों को पहली दूसरी से नहीं बल्कि 6ठी क्लास से इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाती है। अब तो मान लो कि उसके पहले भी अंग्रेज़ी मैंने भाषा में द्विभाषी कर दिया गया है। तो ये समस्त चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने भाषा नीति क्यों लाया, क्या हमारी सुविधा के लिए? नहीं, अपनी सुविधा के लिए और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, कि वे जो बोलते हैं वो हम लोग समझ सकें। क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलते रहें और हम लोग ना समझे तो हम लोग के लिए वो गाय भैंस के बराबर है। अरे गाय अगर भैं भैं करती रहे तो हम लोग समझ पाते हैं क्या? और वो आते हैं और मान लो कितना भी कहते हैं व्हाट डोंट एक्सेप्ट माय प्रपोजल, और हम लोग कहेंगे यस यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझे नहीं और यस यस किए जा रहे हैं। तो उनकी भावनाओं को हम समझ सकें, इसलिए उन्होंने शुरुआत किया चार्ल्स वुड के 1854 ईस्वी के समझ लो कि नियम के तहत और द्विभाषी नीति बनाया। और हमारे संविधान सभा के गठन में समझ लो इसको ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि 8वीं अनुसूची में इसको भाषा से संबंधित चीज़ें डाल दी गई। और अभी 1 और 2 नहीं बल्कि कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं भारत की उसमें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो इस तरीके से हम आज पढ़े भाषा नीति।